हेलो गाइस, आज हम द डेंजर इज माई हार्ट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हम इचिकावा को देखते हैं जो कि एक ड्राइंग को बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके मेन कैरेक्टर को जो कि उसकी तरह दिख रहा था। फिर हम देखते हैं हीरोइन को जो कि यामाडा जैसी लग रही थी। फिर वह कहता है कि मैंने किसी को देखकर इसे नहीं बनाया है। इसके बाद वह बहुत देर तक यामादा को देखने लग जाता है। इसके बाद हमें नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि उसके सर में दर्द। यामादा कहती है अच्छा हुआ कि तुम हो, मुझे लगा था कि कोई स्ट्रेंजर होएगा। मेरा मतलब ये कि अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें जानती हूँ। शाबाश। इचिकावा उसे बताता है कि मेरे सर में दर्द है। इसके बाद यामादा बताती है कि मेरे पेट में दर्द है। इसके बाद यामादा अपनी जेब से कुछ निकालती है। फिर वह कुछ ढूंढने लग जाती है। फिर हमें दिखा जाता है कि वो टेबलेट थी। टेबलेट इचिकावा को देती है। उससे कहती ये चीज तुम्हारा सिर दर्द के लिए ठीक रहेगी। यामादा उससे कहती है कि तुम जल्दी से इसे ले लो। वो जैसे उसे लेने के लिए जाता है उसकी नजर कप पे पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस कप को यामादा ने यूज किया होता है। इचिकावा के पास दूसरा रास्ता नहीं होता। इचिकावा अपने मन में सोचता है क्या मैं इसे यूज कर लूं। वो उसे इस्तेमाल करने ही वाला होता है लेकिन एकदम से यामादा आ जाती है। फिर वो एकदम से गोली को खा लेता है। यामादा कहती है तुम जल्दी से खा लो और वापस चले जाओ। यामादा के जाने के बाद वो कहता है कि मैं अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा। इचिकावा सो ही चुका था। फिर एकदम से उसका ध्यान उसकी शर्ट पे जाता है। सबसे पहले वो चेक करता है इसका मतलब ये कि कोई यहाँ पर है तो नहीं। वो ट्राई करता उसे लेने के लेकिन उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे नर्स आ जाती है। वो कहती है कि लगता है वो अपना शर्ट भूल गई है। इचिकावा को शर्ट देते हुए कहते हैं कि इसे वापस कर देना। पहले तो वो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो। उसके बाद वो बड़ी मजे से शर्ट की खुशबू सूंघता है। अगले सीन में हम देखते हैं इचिकावा शर्ट उसे देने के लिए जाता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं उसे लंच टाइम में दे दूंगा। फिर हम देखते हैं यामादा क्लास से बाहर आती है। वो कहती है कि मैं नर्स ऑफिस में कुछ भूल गई हूँ। इचिकावा उसे शर्ट देता है लेकिन यामाडा उसके पास से निकल जाती है। कोबायाशी कहती है कि तुम क्या भूल गई हो। वो कहती है इट्स कैंडी। अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं इचिकावा को जो कि अपनी बुक लिख रहा होता है। उसके पीछे वाला पंटर कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे और वह कहता है कि हम उस गेम के अंदर लड़कियों से कुछ सवाल पूछेंगे जैसे कि उनके सीक्रेट क्या है। इसके बाद तो यामादा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जाता है पूछने के लिए लेकिन सारी लड़कियां उसे घूर रही होती है। वो कहता है कि मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुम्हारा नेल सही है कि नहीं। फिर हम देखते हैं सारी लड़कियां उसे दिखाती है। वो पंटर कहता है कि हाँ ये तो सही है। फिर हम देखते हैं वो चुपचाप वहाँ से कल्टी हो जाता है और अपने दोस्तों को बताता है। वो पंटर इचिकावा के पास आता है और वो चीट को यामाडा को देने के लिए कहता है। इचिकावा को कुछ गड़बड़ लगती तो वो उसे अपना लेटर दे देता है। उसे देखकर वो ब्लश करते हुए चला जाता है। यामादा जब उसे देखती है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश के बाहर होता है। वो कहता है अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपने लेटर से बदल दिया था। इसके बाद वो चेक करता है। उसमें लिखा था कि तुम अपना लाइन एड्रेस मुझे दे दो। इसके बाद हम देखते वो दोबारा ड्राइंग करने लग जाता है। इचिकावा के पीछे वाला पंटर दोबारा प्लान बनाता है। इसके बाद वो दोबारा जाता है पूछने के लिए। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा को जो कि सीरियस हो जाता है। इसके बाद वो पंटर अपने गेम को स्टार्ट कर देता है। वो कहता है पहले मेरे हाथों को कौन पकड़ना चाहेगा। इसके बाद हमें वो दूसरा पंटर गेम के बारे में समझाता है। दरअसल वो पोजीशन के बारे में बताता है। यह सुनकर तो इचिकावा के होश ही उड़ जाते हैं। एक लड़की कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कहती है कि हम क्यों करें, लड़के क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद वो अपने दोस्तों को बुलाता है। पंटर कहता चलो मेरे हाथों को टच करो लेकिन उसका दोस्त ही उसके हाथों को टच कर देता है। पंटर कहता तुम्हें नहीं करना था। इसके बाद वह लड़कियों को बोलता है। एक लड़की उसके हाथ पे स्केल टच कर देती है और दूसरी वाली तो उसे अपने जूते टच कर देती है। फिर हम देखते वो यामाडा को कहता है लेकिन वो तो कैंडी खाने लग जा। वो अपना हाथ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे यामादा भी आ जाती है। यामादा नोटिस करती है कि उसके खाने में कुछ कम है। उसे इचिकावा के ऊपर शक होता है और वो उसके पास जाती है। वो देखती है इचिकावा का हाथ बंद है तो उसे खोलने की कोशिश करती है। उससे माफी मांगती है। वो ब्लश करते हुए नीचे गिर जाता। उसके बाद वो कहता है इसका मतलब यामाडा को टॉप राइड करने का शौक है। इसके बाद हम देखते हैं यामाडा अपनी जेब से कैंडी निकालती है। इसके बाद हमें स्पोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा को जो कि यामाडा को याद कर रहा होता है लेकिन अचानक से उसे बॉल लग जाती है। वो गुस्से में आकर उससे मारने ही वाला होता है। यामाडा उसके पास आती है और उसे सॉरी कहती है। यामाडा इचिकावा को देख रही होती है। इचिकावा ब्लश कर रहा होता है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो उसे बॉल वापस कर देता है। वो इसीलिए क्योंकि उसे अलग ही फीलिंग आ रही थी। इचिकावा एक जगह बैठकर यामाडा को देख रहा होता है और यामाडा भी उसे देख रही होती है।
फिर हम देखते हैं यामादा को एक बॉल आकर लग जाती है। यामादा खड़ी होकर कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद यामादा की नाक में से खून आने लग जाता है। टीचर कहते हैं कि तुम नर्स के पास जाओ। फिर हम देखते हैं इचिकावा उसका पीछा करता है। अचानक से वो भागकर उसका पीछा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं नर्स उसकी नाक को साफ कर रही होती है। इचिकावा भी पीछे से उन सबकी बातें सुन रहा होता है। टीचर यामादा की फैमिली को कॉल करने के लिए कहते हैं। इचिकावा कहता है इसे इस तरह देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। टीचर बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने के लिए आ रही है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करती है। इचिकावा को याद आता है कि उसका तो फोटोशूट होने वाला है। यह सोचकर वो काफी ज्यादा गिल्टी फील करता है। वो अपनी मॉम से बात करते करते रोने लग जाती है। उसे रोता हुआ देखकर तो इचिकावा को भी रोना आ जाता है। वो कहता है पता नहीं अब मैं क्यों रो रहा हूँ। इसके बाद यामादा की फोटो नीचे गिर जाती है। इचिकावा उसे देखकर बहुत सारे फ्लैशबैक याद करता है और वो कहता है कि लगता है मैं इसे लाइक करता हूँ। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यामादा को जो कि अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। फिर हम देखते हैं क्लास में बच्चे यामादा से बात कर रहे होते हैं। यामादा बात करते करते इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका फोटोशूट होने वाला था। वो अपने दोस्त को कहते ही पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगले सीन में हम देखते इचिकावा दोबारा रो रही थी लेकिन उसे नहीं पता था कि इचिकावा उसे देख रहा था। नोटिस करता है कि उसका टिश्यू पेपर खत्म हो चुका था। फिर हम देखते हैं वो अपना टिश्यू पेपर वहाँ पे रख देता है। यामादा वहाँ पर आती है। वो देखती है वहाँ पर टिश्यू पेपर रखा था। वो ये भी देखती है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सारे रखे थे क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किस बेंच पर बैठेगी। इसके बाद वह स्नैक्स खाते खाते उसका पेपर यूज कर लेती है। यामादा उसके टिश्यू पेपर को देख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।